कमल के पत्ता पे जीव रुक नहीं रहे, कमल का पत्ता थरथराने लगा। एकदम से ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान कमलेश प्रकट हो गए, कहने लगे कहिए क्या बात। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज कमल के पत्ता पे जीव रुक नहीं रहे। उस समय धरती कहां थी? भागवत में लिखा कि धरती को हिरण्याकश्यप भाई हिरणाक्ष चोरा ले गया, गुड़ी मुड़ी करके चटाई बना के बगल में दबा के ले गया। अब आप लोग फिर चौंके होंगे कि आधार धरती रजाई और गद्दा है, जैसे समेटो बटोरो बगल में दाबो ले जाओ। जबकि साइंस का विद्वान कहता है अंदर मोटाई कितनी है धरती में? 66.5 करोड़ किलोमीटर की अंदर की जाके नीचाई है, गहराई है। कचरभुज में भूकंप जो आया था वो 150 किलोमीटर की नीचाई पर। तो और भागवत में लिखा कि जाए हिरणाक्ष चोरा ले गया। तो भक्त तो धरती नहीं ले गया, क्या ले गया? हम तुम खेत बनाओ, खलियान बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, मैदान बनाओ, शमशान बनाओ, सबसे पहले क्या बनाते हो? नक्शा। नक्शा ले गया। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज बिना नक्शा के सृष्टि रच नहीं सकता मैं। तो भगवान विष्णुदेव कहने लगे तुम चिंता मत करो, मैं हिरणाक्ष को मार के पृथ्वी लाता हूं। उसी समय हाथ जोड़ के परीक्षित ने सुखदेव जी को पूछा कि ये हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष कैसे थे जो भगवान के अलावा कोई इन्हें मारने वाला पैदा नहीं हुआ? तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा प्रश्न किया। ये हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष पूर्व जन्म में भगवान वैकुंठनाथ विष्णुदेव के दोनों पहरेदार थे। इनके नाम थे जय और विजय। वैकुंठ का पहरा लगाते थे। एक बार सनकादिक ऋषि मिलने गए नारायण जी और कहने लगे भैया जय विजय फाटक खोल दो, वो अंदर जानो है। क्या बोले? दीजे फाटक खोल, मधुर से बोल ऋषि जब बोले, जय विजय तुम मस्ती लेके रे घामन में तवही सनकादिक ऋषि कहने लगे देखो भाई ज्यादा खड़े होने का मेरे पास वक्त नहीं है, आप फाटक खोल दो। 3 बार कहा जब फाटक नहीं खोला गुस्सा में कांपने लगे। अरे कर क्रोध गिरा उच्चारी, अरे कर क्रोध गिरा उच्चारी, अरे उच्चारी के भैया तुम्हारी मौत आ गई है, योगियों से पंगा ले रहे हो।
बोला, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा दरवाजा छूट जाए और मर करके 3 बार धरती पर राक्षस की योनि में पैदा हो। सोई जय विजय पैरों पर गिर पड़े, महाराज हम तामसी जीव हैं, आपके मेहमान को क्या जाने, मारना उसी का है कि मार के पुचकार भी ले, अगर आपने श्राप दे दिया तो वरदान की भीख मेरी झोली में डाल दो। रोने लगे। तो भक्तों एक बात और बताऊं, संतों को दया भी जल्दी आती है। कहने लगे जाओ, तुम रो रहे हो तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम राक्षस तो बनोगे, इतने बलवान बनोगे, भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा के हाथों से मारे जाओगे। यह वरदान दे दिया। और भक्तों आपने नाम सुना होगा कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि की 6 पत्नियां थी। कश्यप ऋषि की कितनी पत्नियां थी? 6। बड़ी थी दिति, अदिति, ये दक्ष की बेटियां, कद्रु और बंता। तो कद्रु से जो पैदा हुए थे संपाति और जटाऊ, और बिंता से गरुड़ और बर्र। ध्यान रखना, कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं। और एक बात और भी बता दूं, दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता। आप लोग सोच रहे होंगे आधार जब बाप महात्मा तो 2 प्रकार की औलाद कैसे पैदा हुई, कि एक ने राक्षस पैदा किए और एक ने देवता। तो माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। माँ का जैसा नेचर होगा बच्चा वैसा पैदा होगा। इसीलिए बताया है कि जब बच्चा पेट में हो तो मैया को बहुत संभल के चलना चाहिए, संयम के साथ। कौशल्या के पेट में राम है, इतना भजन करती हैं, इतना भजन करती हैं। महाराजा दशरथ आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। मैया को पतो ना लगे कि मेरे प्रभु कब आए कब चले गए। तब कौन पैदा हुए? राम। ध्यान रखना, मां बेटा को कायल कर दे, मां कर दे बलवान, मां बेटा को मूर्ख कर दे, मां कर दे विद्वान। अरे मां बच्चे को कायल कर दे, मां कर दे बलवान, मां बच्चे को मूर्ख कर दे, मां कर दे विद्वान। अरे मां बच्चे को कायल कर दे, मां कर दे बलवान, मां बच्चे को मूर्ख कर दे, मां बच्चे को मूर्ख कर दे, मां कर दे विद्वान। ए मां बच्चे को मूर्ख कर दे, मां कर दे विद्वान। मां चाहे संतान को वैसा बना। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद मिश्र, गोखले, गोविंद, सनाडे, तिलक, महात्मा गांधी किसने बनाए थे? मां ने बनाए थे। तो कश्यप ऋषि की ये 2 पत्नियां जो है ना, दोनों बहनें हैं। दिति बड़ी है, अदिति छोटी है। और एक बात और बताऊं लोग, एक मर्द के लिए 2 औरतें हों और दोनों मांझाई बहनें क्यों ना हों, सौतिया डाह बढ़ जाता है। औरत भूखी रह सकती है, नंगी रह सकती है, शरीर का खून निचोड़ सकती है, आंखें फोड़ सकती है, सौत को बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग मुझे पापड़ बेल और रायता सौर बता रहे हैं। हमारी भी दोनों पत्नियां मांझाई बहनें हैं। हम तुम्हें चैन में लग रहे, हम चैन में ना आए। हम आओ दिन जाते हो बकबक में और रात जाते हो धक धक में। 2 औरतों वाला आदमी चैन में नहीं होता। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति जो बड़ी हैं, 4 छोटी हैं। लेकिन अदिति के बड़े सुंदर विचार, पति की सेवा के समय बच जाता है, वो परमात्मा के ध्यान में लगाती हैं और रो रो के मांगती कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, हे मेरे प्राणों के प्राण, अगर मेरे बच्चा पैदा हो तो आप जैसा हो, यानी भगवान जैसा हो, ये वरदान मांगती। और दिति बड़े गंदे विचार की औरत रहे,
बुरी बुरी बातों में मन लगे, अच्छी बातों में मन ही नहीं लगे। तो कश्यप ऋषि अदिति को ज्यादा प्रेम करें, दिति को कम। बस दिति सोचो तो करें कि चक्कर का है, मेरे सामने आते हैं तो मुंह फुले की बातें करते हैं और सौते हंस की बातें करते हैं। भगवान को ऐसी अकल होती, मैं अपने दूल्हा को अपने कब्जा में कर लेती। कैसे करें, क्या करें। लेकिन लोगों एक बात बताऊं, पति को बस में करने के लिए औरत के पास दो हथियार हैं। कौन कौन दो हथियार? पहला हथियार है सेवा, पति को सेवा से जीत ली। और दूसरा हथियार घर में कलह कर दे, रोटियां न खान दे, पानी न पियन दे, तो खुद ही बेचारे डर के मारे म्याऊं म्याऊं कर तो फिर। ध्यान रखना लोगों। तो दिति बीच आंगन में एक पैर पे खड़ी हो गई अपने पति के ध्यान में, ऊपर हाथ, ओम प्राणेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम हृदयेश्वराय नमः। एक पैर पे खड़े खड़े जा 14 महीना हो गई। महात्मा कश्यप प्रसन्न हो गए, प्रकट होके कहने लगे, धन्य हो देवी, तुम 14 महीना तक एक पैर पे खड़ी मेरा ध्यान करती रही। हम तुम्हारे नियम संयम भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो प्राणेश्वरी, वरदान मांग लो। सोई जब टूट के ऐसे गिरी अपने दूल्हा के पान में, जैसे कोने में से लाठी गिरती है। महात्मा ने बीच में ही गोद में ले लिया। कहा, भाव भाई भाव, तुम तो 14 महीना तक खड़ी रही, वरदान मांग लो। दिति बोली, मैं मांगूंगी, बही दे दोगे? हाँ बही दे दूंगा। बोली, ऐसे नहीं मांगूंगी। कैसे मांगोगी? कैसे मांगोगी? मेरी कसम खा जाओ। महात्मा कश्यप कहने लगे, तेरी कसम, तू जो मांगेगी बही दूंगा, बही दूंगा, बही दूंगा। जो वरदान का दरवाजा भरा, क्या मांगा देखो सो औरत की चांडाल चौकड़ी। क्या मांगा? दे दो पिया, मांग। मैं जब जब जहां जहां चाहूं तब तब ही तुम्हें बुलाऊंगी। मो पीठ पिया मेरे मत दी, जो उंगली पर तुम्हें नचाऊंगी। डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। अरे डगरपन घटकी ब्रजेश, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी। जब जब जहां जहां चाहूंगी बुलाऊंगी, आपको आना पड़ेगा। सर्वदा मेरी उंगली के सारे पे नाचेंगे, हमें प्यार की नजर से देखेंगे। महात्मा कहने लगे हैं, मस्तू ऐसा ही होगा, वरदान दे दो। हमारे सामने मुझे वरदान को 7-8 दिन भाई। महात्मा शाम को कम्बल बिछा के, हाथ में माला लेकर, पश्चिम की तरफ मुंह करके प्रभु को ध्यान करवे को बैठे। और भक्तों ने आंखें बंद ही कर पाई, बंद ही कर पाई। हदैया तो दिति आ गई। आइयो कैसे? महावर लगाई लई, ओठ रंग लई, बिंदिया लगाई लई, मांग भल 16 श्रृंगार करके आई। और महात्मा जी यूं भजन कर रहे हैं, यूं भजन कर रहे हैं। पानी थोड़ी पकड़ी, महात्मा चौंके, क्या बात है, तूने थोड़ी पकड़ मेरी आंखें खुलवा दी, कोई जरूरी काम हो तो बता। दिति बोली, बड़ी पागल है तू। हम भजन करने को बैठे और तूने थोड़ी पकड़ मेरी आंखें खुलवा दी, कोई जरूरी काम हो तो बता। दिति बोली, पगली, कोई काम नहीं, मेरे बराबर में आसन डाल और प्रभु का ध्यान कर। सुंदर मुहूर्त हाथों से न जाने दे। कहने लगी, क्या भजन? हाँ नहीं, क्यों? तो ये औरत क्या बोली है? पिया सूरत बसी तेरी मन में,
बेटा ब्रजेश, तुम्हारे गुरु नारद हैं, अपने गुरु पे से सब हाथ ले लिए तुमने। मेरा मन भजन में नहीं लगता, आपकी मोहनी मूरत ने मुझे पागल कर दिया, आप मुझे प्यार की भिक्षा दे दो। कश्यप बोले, पगली, तत्तम सुप्रम सुनोत वाक्यम, तत्तम सुपतम सुनोत वाक्यम। तू मेरे वाक्यों पर ध्यान दे। जो शाम के वक्त मर्द अपनी पत्नी को गले लगाता है, उससे वो औलाद पैदा होती है जो कुल के पितरों तक को नरक में पहुंचा देती है। ये भोग करने का समय नहीं, देवी भजन करने का। कहने लगी, आपने मुझे वरदान दिया था कि मैं जब जब जहां जहां चाहूं। याद है महात्मा को वचन याद आया। श्री सुखदेव जी बोले, है राजा परीक्षित, हाथों से माला छूट गई। जितने संध्या को भाभी बस पत के संग भोग विलास किया, पत के संग भोग विलास किया। जय और विजय की आत्मा ने वो राधे। जय हो गुरुदेव। जय और विजय की आत्मा ने त्यों ही तो गर्भ में निवास किया, त्यों ही तो गर्भ में निवास किया। शाम के वक्त जब महात्मा ने दिति को प्यार किया है तो वो ही आत्माएं जय और विजय की दिति के गर्भ में स्थित हो गई और दो जुड़वा बच्चा पैदा हुए, जिनके नाम पड़े हेणा, कश्यप और हेणाच। ये अपनी माँ के पेट में कितने देर रहे जानते हो? ये अपनी अम्मा के पेट में 100 साल रहे। आप लोग चौंके होंगे आधा। 10 महीना से 2-4 दिन ऊपर बढ़ जाए तो औरत को प्राणों के लेने के देने पड़ जाते हैं। 10 महीना से 2-4 दिन ऊपर बढ़ जाए तो औरत को प्राणों के लेनों के देने पड़ जाते। और जो 100 साल, हाँ, दिति जानती थी कि मेरे पेट में राक्षस है, मैंने शाम को संभोग किया है। और इधर में श्री रामपाल सिंह यादव, जेई ग्राम गदाईपुर के रहने वाले गुरुदेव जी को 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया इन्हें धन और दौलत से भरपूर रखे। मेरे प्यारे भक्तों, जेई साहब का प्यार तो मुझसे सर्वदा ही रहा। आत्मा के बंधन में हम दोनों बंधे हुए हैं। हमारे शिवेंद्र यादव जी के चाचा श्री हैं। इस परिवार ने हमें बहुत सम्मान दिया है। इनके हृदय में हमारे लिए प्रेम का समुद्र रहा हमेशा। भगवान ये परिवार फूलता फलता रहे। और कुमार मृदुल यादव आगे चलकर इस परिवार में एक ऐसी मिसाल बने, मेरा आशीर्वाद है। जो गीता की गोद में खेला है, ये बालक भगवान कन्हैया की तरह से अपने नाम को रोशन करते हुए परिवार का भी कल्याण करे, समाज का कल्याण करे, राष्ट्र का कल्याण करे, ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे भाइयों, तो मैंने बताया कि दिति जानती थी मेरे पेट में राक्षस है, लेकिन कहाँ ले जाती, आखिर जन्म देना पड़ा। मेरे भाइयों, ये दोनों बड़े ही बलवान हुए, हेणा कश्यप हेणाच। तो भगवान बोले, विष्णु ब्रह्मा जी से तुम चिंता न करो, मैं दोनों अभी मार के हेणाच को पृथ्वी लाता हूं। और भगवान अंतर ध्यान हो गए, एकदम ब्रह्मा जी को छींक आई, अच्छी दैया, नाक में थे 1 अंगुल को सुअर निकल पड़ो, नाक में थे 1 अंगुल को सुअर निकल पड़ो। और वो बढ़ता चलोगे,
3 मील की लंबाई हो गई। बोलो 12 भगवान की जय। लंबे लंबे दांत हाथी जैसे बाहर निकले हैं। मेरे भाइयों, नाक पे सफेद हड्डी का सींग, घुरघुराए पाताल में पहुंचे। पृथ्वी उठाई, नाक के सींग पर रखी, ऊपर को बढ़। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान तो पृथ्वी लिए जा रहे हैं, नक्शा नाक पर रखे हैं, लेकिन हिरणाक्ष मारा नहीं। जाकर हिरणाक्ष को उकसाया, ये शक्ति सिंधु, शक्ति किसे दिखा रहे हो? धरती को भगवान लिए जा रहे, तुम पड़े पड़े हवा खा रहे हो। सोई हाथ में गदा ली, आ गया हिरणाक्ष भगवान 12 के सामने। ए चोर, खड़ा हो जा, पृथ्वी को लेकर कहां भाग रहा है? भाई कौन हो तुम? बता रहा हूं। वो चोर चोर नांगे पढ़ना छकिए थाती है, चोरी से भागे जाते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? चोरी से भागे जाते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तेरे लिए घूंघट मार ले। घूंघट नहीं, तुमने कई बार मेरे पुरखों का वध कर डाला है। ए सावधान हो जाओ, आप पड़ गया है, राक्षस से पाला है। ए सावधान हो जाओ, आप पड़ गया है, राक्षस से पाला है। खड़े हो जाइए, पृथ्वी को नीचे रख दीजिए। तेरा ही नाम हिरणाक्ष? हाँ, मेरा ही नाम है। तूने क्या कहा? कई बार मैंने तेरे पुरखों को मारा। हाँ, तो जोन घाट से तेरे पुरखा गए हैं, उसी घाट से तू जाना चाहता है? अरे वो धोखा में चले गए, दिमाग सही रखिए। देवताओं के काम में व्यवधान पैदा करने वाले ब्रह्मा हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और तू पृथ्वी के नक्शा को लेकर के सुख की नींद में सो रहा है। सिफारिश करने के लिए आए हो? बक बक करके ओरे कमीन, तू ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, खेला है सदा लड़कियों में, तो काम मर्द से बड़ा नहीं। खेला है सदा तू लड़कियों में, तो काम मर्द से बड़ा नहीं। हम टाल ठोकते जाते हैं, तुम गाल बजाते जाते हो, करकसा नारियल की नाई से जग दिखलाते जाते हो। अच्छा, हाँ, पृथ्वी को मैं ले जाऊंगा नहीं, मेरा फौलादी सीना है। जय गुरुदेव। भेड़ के भला में मियाने से आधारक कहाँ पसीना है। और सुन, हाँ, तेरी थोड़ी उम्र है, माँ के पैदा हुआ है, तो आने का सुख मान ले। सबको सुख मान लिया मैंने। मेरे पीछे तूने पापी जय गुरुदेव। कैसा अंधेर मचाया है। अरे नए शेर हो जा सावधान, जो पूरा नाहर आया है। अरे नए शेर हो जा सावधान, जो पूरा नाहर आया है। अरे मेरे लड़बे के दिन आइए, लड़ना हो तो कूद अखाड़े में। मेरे लड़बे के दिन आइए, लड़ना हो तो कूदी अखाड़े में, तेरे मरबे के दिन आए। लड़ना हो तो कूदी अखाड़े में, तेरे लड़बे। इसलिए
तेरी थोड़ी उम्र है, हम तुझे मारना नहीं चाहते हैं, मेरे सामने से हट जा। नहीं, मैं आपके सामने से नहीं हटूंगा, मैं आपको पृथ्वी को लेकर के नहीं जाने दूंगा। बढ़ाएंगे, बढ़ रहा हूँ। गदा का प्रहार किया भगवान बारा ने, गदा बचाई और पृथ्वी ना के सींग पर रखी और भाग दी। भागते भागते भगवान सोरो क्षेत्र सूखा क्षेत्र में आ गए। सोरों में वो गदा लेके पीछे, सोरों में जब आ गए सोचा अब ये मानेगा नहीं बिना मौत के। भगवान ने चक्र सुदर्शन के द्वारा उसकी गर्दन को अलग कर दिया। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। नाच मारा गया। कभी कभी तुम लोग कैलेंडर में भोले बाबा की मूर्ति में कमर में जो सींग देखा करते हो, ये सींग वारा भगवान का है, ये सूकर का सींग है। इस तरह से भगवान वारा का वध हुआ है और प्रभु ने सृष्टि का सृजन किया है। भाइयों, हमारी कथा 11 बजे शुरू होकर 4 बजे, 4:15 बजे, 4:30 बजे तक आरती होती रहेगी। दिन ही दिन कथा में एक अनूठा रस मिलेगा। और यहां रात्रि में भी हमारे शिष्य का 8 बजे से 12 बजे तक कार्यक्रम होगा। बड़ा प्यारा कार्यक्रम होगा। आप लोग पंडाल की शोभा बढ़ाएं। और शिवेंद्र यादव ने, उनकी धर्मपत्नी गीता यादव ने अपने पुत्र रतन कुमार मृदुल यादव की जन्मतिथि पर जन्मदिन भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ परमात्मा की कथा, संतों का समागम, ये पावन परिवार ने यहाँ पर रचाया है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवान की पावन कथा सुने, संत भगवानों के दर्शन करें। और ये भी बड़ा सौभाग्य है मेरा, क्योंकि मैंने बताया आपको गदाईपुर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मेरे ऊपर जब संकट के बादल छाए थे, अंतबा में मर्डर हो गया था मेरे हाथों से, तो लोगों, ये गांव ही ऐसा था, सारी सीमाएं सील कर दी गई थी, चारों तरफ पुलिस थी। और धोखे से ये हादसा जो हुआ था, उस हादसे में ये भी तो नहीं कह सकते किसके हाथों से हुआ, मेरे सर पे मरा गया, प्राण बचा के भागना पड़ा। तो गदाईपुर ने मेरी मदद की थी। ये गदाईपुर मेरी कर्म भूमि भी है और जान बचाए तो जन्मभूमि भी है। अब आप लोग खड़े होकर भगवान की आरती और प्रसाद लेकर जाए। आरती आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजा में मुरली मधुर आला, बजा में मुरली मधुर आला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद आनंद नंद आनंद मोहन ब्रज चंद, मोहन ब्रज चंद की परमानंद। परमानंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। राधिका रमण बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, गगन सम अंग कांत काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमकी रही आली। लतनों में ठाड़े बनमाली, लतनों में ठाड़े बनमाली। भमर सी अलक, हमर सी अलक। कस्तूरी तिलक, कसूरी तिलक। चंद्र सी झलक, चंद्र सी झलक।
रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, कनक में मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रास बरसे, गगन से सुमन रास बरसे। बजे मुरचंग, बजे मुरदंग, मधुर मृदंग, मधुर मृगदंग। ग्वालिनी संग, ग्वालिनी संग। अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा। कलश कलहरणी श्री गंगा, कलश कलहरणी श्री गंगा। सुमरते हो तुम हो भंगा, दुश्मन से होत मोह भंगा। बसीस बसीस, बसीस बसीस, जटा के बीच, जटा के बीच। हरे अध कीस, हरे अतिदीस। चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु। की 14 गोप ग्वाल धेनु, के 14 गोप ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद, चांदनी चंद। कटत भव फंद, कटत भव भंज। तेरा सुनु दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। तेरे सुन दीन भिखारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो व्यास भगवान की जय। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। बोलो योगीराज कृष्ण भगवान की जय। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो परीक्षित महाराज की जय। बोलो संत भगवान की जय। बोलो संत सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हाँ भैया, सभी भक्तजन आरती प्रसाद लेकर जाएं, और जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, गैस के रोगी हैं, श्वास के रोगी हैं, और स्कूल पर पहुंचे दवा प्राप्त करें।